इंसान एक ऐसा प्राणी होता है जिसमें कि सोचने और समझने की सबसे ज़्यादा शक्ति होती है। वो सही और गलत के फैसले ले सकता है कि क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन अगर एक इंसान ही ऐसी हरकत करे जिसके बारे में सोचकर भी शर्म आ जाए, और ऐसी ही हरकत की है राजस्थान के डीडवाना में दो लोगों ने मिलकर, जहाँ पे एक बालिग था और एक नाबालिग था। उन्होंने अपनी जान पहचान के एक औरत को धोखे से बुलाया, उसके साथ एक तरह से गैंग रेप किया, उसे मारा पीटा, उसे दांतों से काटा, उसे नाखूनों से नोचा और फिर उसे मरने के लिए एक जंगल में छोड़कर भाग जाते हैं, जहाँ पे 6 दिन रहने की वजह से उसके शरीर में ऐसे कीड़े पड़ जाते हैं जिसे देखकर डॉक्टर तक हैरान थे। और हर इंसान यही कह रहा था कि इंसानियत क्या पूरी तरह से मर चुकी है? क्या लोगों में थोड़ी भी दया भावना नहीं बची है कि वो ऐसी हरकतें करते हैं जो तो शायद कोई शैतान ही कर सकता है। और आज की जो घटना है उसके बारे में आप सुनेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कहाँ गई इंसानियत, कि लोग थोड़ा भी नहीं सोचते हैं किसी के साथ ऐसी हरकत करने से पहले कि वो आखिर में कर क्या रहे हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ नंदिनी यादव। आज जो मैं आप लोगों को घटना सुनाने जा रही हूँ, ये घटना है राजस्थान के नागौर जिले में। एक थाना पड़ता है डीडवाना, वहीं पे एक चोरी की वारदात हो जाती है। और उसी सिलसिले में जो वहाँ के एसपी थे रमा मूर्ति जोशी, वो वहाँ के एसएचओ से बात करने के लिए जा रहे थे। तभी वहाँ पे लोगों की काफ़ी संख्या में भीड़ जमा थी। वो उनसे पूछते हैं कि आप इतने लोग एक साथ क्यों इकट्ठा हो, आखिर क्या परेशानी है? तो जैसे ही वो ये बोलते हैं, जो वहाँ के एसएचओ थे वो एक तरह से उन लोगों को आंखें दिखा देते हैं कि वो उन्हें कुछ बता ना पाए। लेकिन फिर जो रमा मूर्ति थे वो कहते हैं कि आपको डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप जो भी परेशानी है मुझे बताइए, जिससे मैं उसे ख़त्म करने में आपकी मदद कर सकूं। जैसे ही वो ये कहते हैं, उनमें से एक व्यक्ति ज़ोर ज़ोर से फूट फूट कर रोने लगता है। वो कहता है, साहब, मेरी भाभी को खोए लगभग 6 से 7 दिन का समय हो गया है। हमने थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन जो एसएचओ साहब थे वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। उन्होंने ना ही उन्हें ढूंढने की कोशिश की और ना ही उन लोगों को पकड़ने की कोशिश की। हमने 2 लोगों के नाम भी बताए थे। तो जो एसपी साहब थे उन्होंने कहा कि एक बार आप मुझे बताइए उनके बारे में, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों की मदद कर सकूँ। फिर उन लोगों ने उन 2 व्यक्तियों के नाम बताए, जिसमें एक का नाम था सुरेश और एक का नाम था अनीश। उन लोगों को फिर से थाने बुलाया गया और उनसे सख्ती से पूछताछ की गई, जिसमें जो सुरेश था वो पूरी बात बता देता है कि उन्होंने धोखे से एक दिन उस औरत को, जिसका नाम सुमन था, धोखे से उन लोगों ने उसे बुलाया और उसे बाइक पर बिठाकर ये कहकर ले गए कि बाज़ार से उन्हें कुछ सामान लेना है, तो वो ले नहीं पा रहे या सामान में समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप थोड़ा सा उनकी मदद कर दीजिए। तो जो औरत थी वो उनकी जान पहचान की थी और उसे उन लोगों पे विश्वास भी था, तो उनके साथ बाइक पर बैठकर चली जाती है। जहाँ पे वो लोग जैसे ही जंगल के रास्ते जाते हैं, वो उन्हें टोकती है कि ये कहाँ से आ रहे हैं आप लोग, ये तो रास्ता नहीं है मार्केट का। तो उन लोगों ने कहा कि वो रास्ता थोड़ा बंद है, तो ये भी वहीं जाएगा। तो फिर भी वो चुप रही, क्योंकि उसे उन पर बहुत विश्वास था। अब वो लोग उसे जंगल में ले जाते हैं, जहाँ पे वो दोनों बारी बारी से उसके साथ रेप करते हैं। उसे बुरी तरह से पीटा जाता है। जैसे ही वो विरोध कर रही थी, उसे फिर पीटा जा रहा था और उसे इतनी जगह दांतों और नाखून से नोचा गया कि डॉक्टर भी देखकर हैरान थे कि ये तो कोई राक्षस का ही काम हो सकता है। और जैसे ही पूरी रात उन्होंने उसके साथ रेप किया और फिर वो सुबह जल्दी वहाँ से निकल जाते हैं, ये सोचकर कि शायद ये मर चुकी है, क्योंकि वो बेहोश हो चुकी थी, और वो वहाँ से उसे छोड़कर भाग जाते हैं। लेकिन जो वो औरत थी उसको इतना ज़्यादा मारा पीटा गया था, वो इतनी ज़्यादा घायल हो चुकी थी कि उसे उठने की भी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची थी। वो वहाँ से उठ नहीं पा रही थी, ना ही वो जंगल से बाहर निकल पा रही थी। वो एक तरह से अधमरी हो चुकी थी। अब वो बाहर निकले तो कैसे निकले, लेकिन उसके मन में फिर भी एक उम्मीद थी
कि उसे बाहर निकलना है अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। वो लड़ती रही कि कैसे भी मैं यहाँ से बाहर निकलूँ, इन लोगों को सज़ा दिलवाऊँ और अपने परिवार तक पहुँचूँ। और जैसे उन लोगों को पकड़ा, उन्होंने सच्चाई बताई और जिस जंगल का नाम लिया वहाँ पे पुलिस गई और उस औरत को वहाँ से उठाया और उसे लेकर डीडवाना हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ पे हॉस्पिटल में डॉक्टर ने मना कर दिया कि आप इसे किसी दूसरी जगह शिफ्ट किए, क्योंकि हमारे पास इतनी सुविधा नहीं है जिस हिसाब से इसकी हालत है। फिर उसे जयपुर में एसएमएस हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ पर उसका इलाज करवाया गया। लेकिन फिर उस औरत ने 7 दिन अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ते हुए उसकी मौत हो जाती है। लेकिन जैसे ही ये मामला सोशल मीडिया हर तरफ फैलता है, लोग यही कह रहे थे कि इन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, कि कोई इंसान ऐसी राक्षस जैसी हरकत कैसे कर सकता है। हालांकि पुलिस ने उन लोगों को पकड़ लिया, लेकिन ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारे देश का कानून इतना ज़्यादा धीरे चलता है कि या तो इन लोगों को पकड़ के इन्हें जेल में डाल दिया जाएगा, या हो सकता है इनकी ज़मानत भी हो जाए। और अगर ज़मानत नहीं भी हुई तो ये कुछ साल जेल काट कर फिर वापस आ जाएंगे, और फिर आकर क्या पता ये किसी और औरत के साथ ऐसी ही हरकत करें, क्योंकि इन्हें फांसी तो होने से रही। हमारे कानून में ये तो है ही नहीं कि ऐसे किसी को फांसी हो जाए। अगर ऐसे किसी को फांसी की सज़ा दी जाती तो शायद ये जो भी वारदात है, जो भी लोग ऐसी हरकतें करते हैं, वो बहुत हद तक कम हो जाती। लेकिन लोग सोचते हैं कि जेल भेज दिया जाएगा, वहाँ पे उन्हें खाना पीना तो मिलेगा ही, फिर कुछ सालों बाद बाहर निकल जाएंगे और फिर इन लोगों की ज़िंदगी वैसे ही कटती रहेगी। इस घटना को सुनाने का हमारा उद्देश्य आप लोगों को दुखी करना या परेशान करना नहीं था। बस आप लोगों को इतना बताना था कि लोगों पे विश्वास करिए, लेकिन सोच समझ कर करिए, क्योंकि आजकल किसी का भी भरोसा करने लायक जैसे तो लोग बच्चे ही नहीं हैं। तो भरोसा करने से पहले एक बार ज़रूर सोचिए, और किसी पे भी इतना जल्दी विश्वास मत करिए कि किसी के साथ वो गलत हरकत करने पे मजबूर हो जाए। आज की कहानी में बस इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।